नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। 2024 लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। इस आलम में वक्फ बोर्ड के ऊपर खतरा और सनातन बोर्ड के निर्माण को लेकर के बड़ी अपडेट आई है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक वाकया बता देता हूं कि बहुत सारे लोग भारत देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, बीजेपी को लेकर के ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि बीजेपी अगर जीत रही है, अगर बीजेपी तीसरी बार भी अगर आएगी सत्ता में तो ईवीएम हैक होगा। लेकिन ईवीएम हैक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर के पहले ही क्लीन चिट दे दी है। लेकिन वही मामला सामने है कि जब कांग्रेस की सत्ता या विपक्ष की सत्ता जीतती है तो वहां पे ईवीएम सही काम करता, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो वहां पे ईवीएम हैक हो जाता है। लेकिन ईवीएम हैक कैसे होता है ये मोदी जी ने बताया। जब एयरपोर्ट पे वो पहुंचे तो बहुत सारे बीजेपी के बड़े बड़े सांसदों के बीच में थे और उन्होंने ये बताया कि ईवीएम हैक कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जब आप अपने घर से निकले, जब मतदाता और सांसद अपने घर से निकले तो जहां पे वोटिंग होती है, अपने घर से वोटिंग के रास्ते के बीच में अपनी थाली और यूं बजाते हुए जय श्री राम जय और कीर्तन करते हुए, नारा लगाते हुए आप मतदान देते जाइए और मतदाताओं की भी यही बातें कहिए। तो ईवीएम हैक की परिभाषा तो नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया, लेकिन विपक्षी दलों का सोचना कितना घटिया है यह भी आप लोगों को हमने बता दिया। दोस्तों, वक्फ बोर्ड का मुद्दा, वक्फ बोर्ड का मामला लोकसभा चुनाव के बीच में बहुत तेजी से उमड़ रही है। और यह मामला क्यों उठा और सनातन बोर्ड को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई, इसको लेकर के बताएंगे। लेकिन उससे पहले तो आप ये वीडियो, दुनिया में वक्फ के जो मेन हब्स माने जाते हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और सीरिया, फलस्तीन और मक्का, मदीना, ये मेन हब्स माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर हिंदुस्तान का है, जहां सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ की हैं। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में मौजूद है कि जो एस्टिमेशन किया है वक्फ की जायदादों का वो 60 लाख एकड़ है, 6 मिलियन एकर्स, यानी 24,280 स्क्वायर किलोमीटर की जायदाद है हिंदुस्तान में। 24,280 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना बड़ा रकबा है आप अंदाजा इसका इससे लगा लीजिए कि जो केरला है, केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। 60 लाख एकड़ और 24,280 स्क्वायर किलोमीटर। जाहिर है कि बहुत सी जायदादें तो खत्म भी हो गई हैं। उन्होंने सच्चर कमेटी के जमाने में जो रिकॉर्ड्स उनके पास अवेलेबल थे उसकी बुनियाद पर एस्टिमेशन किया है। तो केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है, तकरीबन आधा पंजाब ये हिंदुस्तान में वक्फ की जायदादें। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो भारत देश के हिंदुत्ववादी हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उसको गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा करके माइनॉरिटी को दिया गया, जिसमें कि मुस्लिम समुदाय को दिया गया, विशेष समुदाय को दिया गया। और यह वीडियो से यह जाहिर होता है कि आधा पंजाब वक्फ बोर्ड का है। और जरा वक्फ बोर्ड की आपको परिभाषा बताते हैं कि आखिर ये कैसे आई थी, कब आई थी और इसमें कैसे पूरा ओलझोल हो रहा है। लेकिन उसके बाद सनातन बोर्ड के निर्माण को लेकर के भी बड़ी अपडेट आपको देंगे। दोस्तों, 1964 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया था और यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि यह हमेशा से ही अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, जिसमें कि मुस्लिम समुदाय के लिए हमेशा इन्होंने कुछ न कुछ किया है, तुष्टीकरण की है। नियम और कानून को तख्ते पर रख करके, फर्जीवाड़ा करके हमेशा माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, मुस्लिम समुदायों के लिए कोई नियम कानून बनाए हैं जिससे कि इनको वोट मिले। भारत की ज्यादातर जमीन जिसका कोई मालिक नहीं है, वो सारी जमीन वक्फ बोर्ड को दिया गया। अल्पसंख्यक थे इसलिए दिया गया, ये कांग्रेस दावा करती रही है कि मुस्लिम समुदाय बहुत कम है इसलिए हमने उनको जमीन दिया, जिस भारत देश में जिनका कोई जमीन का मालिक नहीं है। दोस्तों, रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि बहुत सारे हिंदू भाई बहनों का जमीन हड़प करके गैर कानूनी तरीके से अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को, मुस्लिम समुदाय को दिया गया ताकि उनको वोट मिल सके। अब बात अगर माइनॉरिटी की है, अल्पसंख्यक की है, तो उसमें तो सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध ये सब भी हैं। क्या ये अल्पसंख्यक नहीं है?
लेकिन इनके लिए कोई बोर्ड नहीं बनाया जाता है। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों को विशेष छूट दिया है, हिंदुओं के खिलाफ हमेशा कानून बनाए हैं। अब दोस्तों, हमारी मांग, पूरे देश की मांग अब यह उठ रही है कि मोदी शाह सनातन बोर्ड बनाए और उस पे वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति सनातन बोर्ड के हवाले कर दे। जो गैर कानूनी तरीके से हिंदू भाई बहनों की संपत्ति को हड़पी गई, जमीन को हड़पी गई, गलत तरीके से, अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड को दिया गया, मुस्लिम समुदाय को दिया गया, वो सारे जमीन हिंदू भाई बहनों को दिया जाए। ये मांग उठ रही है। जरा मैं आपको देवकी नंदन ठाकुर जी का स्टेटमेंट सुनाता हूं, फिर आपको इस विषय में डिटेल चर्चा करेंगे। हमको बताइए, हमारे मंदिर ले लिए गए, हज यात्रा पे फंड निकाल दिया गया, वक्फ बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है? एक सनातन बोर्ड भी बना दो। हम जानना चाहेंगे वक्फ बोर्ड को इतनी अथॉरिटीज क्यों दे दी गई, उनके लिए रूल रेगुलेशन क्यों बना दिए गए? अगर आपको इतना ही प्रेम था सबसे और समान, जो कि संविधान सबके लिए समान है, तो जब संविधान एक है तो कानून दो कैसे हो गए? वक्फ बोर्ड का निर्माण क्यों हुआ? और अगर वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ तो मैं तो आज मोदी जी से भी कहूंगा, अगर उनकी दोबारा सरकार आए तो सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए और सनातन बोर्ड को वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो वक्फ बोर्ड के पास में। हमारे सनातन न्यास को वो पूरे अधिकार मिलने चाहिए और इसके लिए हम जन जागृति करेंगे। ये देश हमारा है, पहला अधिकार हमारा है इस देश पे। हम 100 करोड़ हैं। जिन लोगों को आप लोग वक्फ बोर्ड बनाकर अलग से कानून देते हो, अधिकार देते हो, वो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान ले चुके हैं। वो ऑलरेडी उन पे कंट्री है, देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। हम पे तो कोई कंट्री भी नहीं, हम कहां जाएंगे सब? तो इसलिए इस इलेक्शन के बाद हमारे दो ही उद्देश्य रहेंगे। पहला, हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के निर्माण के लिए बार बार आवाज उठाएं। दूसरा, जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही सनातन बोर्ड होना चाहिए जिसमें सनातनियों को सब अधिकार प्राप्त हो। वक्फ बोर्ड का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने 1964 में क्या सोच करके किया? अगर वक्फ बोर्ड का निर्माण इन्होंने किया तो अब इन्हें सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना पड़ेगा। माइनॉरिटी के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी के लिए तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। जहां पे भारत देश में 100 करोड़ से ज्यादा सिर्फ हिंदू हैं, मेजोरिटी है, क्या उनके लिए सनातन बोर्ड नहीं होना चाहिए? ये मांग अब उठने लगी है और मोदी शाह से अपील करी जा रही है कि इस पे एक नया कानून लाए और सनातन बोर्ड का निर्माण करें। और अगर ये देवकी नंदन ठाकुर जी के तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं तो इस पे तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की नजर जाएगी ही। इतिहास उठा करके देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से मुस्लिम समुदाय के लिए ही, अल्पसंख्यक के लिए ही कानून बनाए और यह बात जगजाहिर हो गई है। पूरी तरीके से विरोध हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। अब ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी विरोधी विपक्षी नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ गालियां दे रहे हैं और ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, लेकिन अब तो गालियों की लिस्ट भी इनकी खत्म हो चुकी है। अब इस पे देखिए मोदी जी ने क्या कहा। मुझे एक चिंता ये है कि डिक्शनरी की सारी गालियां खत्म हो गई। अब ये बेचारे करेंगे क्या? तो अब उनको कोई रिसर्च टीम बनानी पड़ेगी कि भाई मोदी के लिए कोई नई गालियां खोजो क्योंकि सारी डिक्शनरी उन्होंने एक प्रकार से मुझे गालियां देने के लिए इस्तेमाल कर ली है। और हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि एक व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में इतनी भद्दी, इतनी ज्यादा, इतनी बार गालियां खानी पड़ रही है। लेकिन देखिए, मैं तो परमात्मा में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं शिव का भी उपासक हूँ, शक्ति का भी उपासक हूँ। और शिव ने तो विष पीना सिखाया है। अगर मुझे अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना है, और तो मेरे जिम में आया है तो मैं करूंगा। अगर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, जबरदस्त है, 115 से 20 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी जी को मानती है, सनातन धर्म को मानने वाले मोदी सरकार को अपना गुरु मानते हैं, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन विरोधी विपक्षी रोज डिक्शनरियों में नई नई गालियां खोजते हैं। अब तो इनके डिक्शनरी की गालियां भी खत्म हो गई है, अब ये फिर से खोज करने लगे।
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं गालियों में। यह विरोधी विपक्षी क्या सिर्फ भ्रष्टता में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी, गालियों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी? डेवलपमेंट में क्यों नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? और जरा इनका देश विरोधी एजेंडा देखिए। राहुल गांधी की एक वीडियो वायरल हो रही है, कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो राहुल गांधी को दी जाती है, तो कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो का अपमान किया, मूर्ति का अपमान किया, जरा आप इस वीडियो में देखिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक नेता ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को राहुल गांधी को दिया, लेकिन राहुल गांधी ये सोच में पड़े हैं कि इसको लूं या ना लूं। इन्होंने दे दिया, ठुकरा दिया उस मूर्ति को। इनको जो शाल ओढ़ाया गया था उसको उतार दिया और टोपी भी उतार दी, और मूर्ति तो लिया ही नहीं क्योंकि मुस्लिम समुदाय को बुरा लग जाएगा। यही बाबर, अकबर, हुमायूं, ये तमाम जिसको हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है वो समर्थन करती है, उसकी अगर फोटो होती तो बहुत सम्मानपूर्वक ये रख लेते। इस वीडियो के बाद से तो राहुल गांधी की किरकिरी हो चुकी है, लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे हालात में राहुल गांधी के लिए एक और बड़ी समस्याएं उमड़ पड़ी है और इससे इनकी वोट गिर रही है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।